नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी में घर पर बैठकर एक अच्छी तैयारी पर लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो उत्तराखंड के प्रमुख व्यंजनों पर बात करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में जो हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे जिस व्यंजनों की, यानी कि जिन अनाजों के आपके उत्तराखंड में आटा बनाया जाता है, यानी कि उनको पीसा जाता है और उससे एक प्रकार से आटा बनाया जाता है। तो हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनसे उत्तराखंड में आटा बनाया जाता है? तो ये दोस्तों, इसमें आटे में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख व्यंजन: गेहूं का आपका आटा बनाया जाता है, ये तो आपका नॉर्मल बात है। मक्का का भी आटा बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं आपका मुंगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। कोदा यानी कि दोस्तों आपका मडवा, या इसको हम कहते हैं आपका रागी। जौ का भी आपका आटा बनाया जाता है। इसके अलावा आपका बाजरा और चावल का भी दोस्तों लोग आपका आटा बनाते हैं, और इसकी चावल की रोटी भी लोग बहुत खाते हैं और इसे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, चावल के आटे की रोटी को। आगे बात करते हैं। देखिए, चावल के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो व्यंजन हैं, यानी कि दोस्तों जिसका हम एक तरीके से बनाते हैं भात, तो उसमें आपका धान, झंगोरा को जो हम कहते हैं आपका सावा भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका काकुन, इन आदि व्यंजनों के आपके चावल यानी कि भात बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड में जो प्रमुख दालें हैं वो कौन कौन सी आपकी उत्तराखंड में प्रमुख दालें पाई जाती हैं? आपका प्रमुख दालें अरहर, चना, उड़द, मसूर, मटर, तोर। देखिए दोस्तों, ये भी आपका एक प्रकार के अरहर की तरह दाल है। भट्ट, सोयाबीन, भट्ट जो आपका एक काला प्रकार से आपका होता है, सेम आपका सोयाबीन की तरह। गहत, जिसको हम कुल्थ भी कहते हैं, गहत को दोस्तों, ये पहाड़ों में पाया जाता है गहत। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपका जो उत्तराखंड में आपके व्यंजन बनाए जाते हैं, उन व्यंजनों पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपका सूजी और चीनी आदि से एक पुआ प्रकार के आकार का एक व्यंजन जो बनाया जाता है, जो मीठा होता है, उसको हम कहते हैं आपका, उसे सिंगल कहा जाता है। उसी प्रकार आपका अगर आगे बात करें हम, चावल और आटा और चीनी, मेवा आदि, इन तमाम यानी कि चावल, आटा और चीनी को मिलाकर इन आदि चीज़ों को बनाकर एक हलवा जैसा बनाया जाता है, उस व्यंजन को हम कहते हैं सया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल, आटा और चीनी, मेवा आदियों को मिलाकर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है, तो ये है आपका सया। आगे बात करते हैं हम। दोस्तों गेहूं आटा गुड़ से बनाया जो गुलाब जामुन के समान आकार के या रंग के आकार का, सेम बिल्कुल काले प्रकार जैसे आपका गुलाब जामुन होता है, उसी प्रकार आपका गेहूं आटा और गुड़ से मिलाकर एक व्यंजन बनाया जाता है, जिसको हम गुलगुला कहते हैं दोस्तों। ये आपका पहाड़ों में बनाया जाता है, गुलगुला। आगे बात करते हैं मडुआ यानी कि कोदा, या हम उसको कहते हैं रागी। इसके आटे के जो हलवा बनाया जाता है उसको कहते हैं बाड़ी। दोस्तों अब तो आजकल के ज़माने में मडुए के आपके मोमो भी बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं गेहूं, आटा और गुड़ से बनी एक मोटी प्रकार की जो रोटी होती है गोल, जिसको तवे में सेक कर बनाया जाता है, उसको कहा जाता है रोट। दोस्तों ये उत्तराखंड के आपके अधिकतर जब पूजा पाठ की जाती है तो उस समय आपका इसे तवे पे सेक कर ये रोट बनाए जाते हैं। कहीं तवे पे सेक कर और कहीं पर आपके तेल में तलकर ये बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं खड़े उड़द की, जो आपकी खड़े उड़द से बनी विशेष प्रकार की दाल को जो कहा जाता है चौसवानी या आपका चुनकानी। दोस्तों इसको चुनकानी भी कहते हैं। इसके अलावा चुनकानी आपकी जो बनाई जाती है वो आपके भटके दाल की भी बनाई जाती है, और आपका सोयाबीन के दाल की भी आपकी भटकी चुनकानी या आपका चुलकानी बनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं इस पर कुछ विशेष और व्यंजनों की। आगे बात करें दोस्तों सोयाबीन से बनी विशेष प्रकार की एक दाल
जिसको हम आपका भद्रवाणी कहते हैं दोस्तों। तो ये एक विशेष प्रकार की दाल बनाई जाती है सोयाबीन से। आगे बात करते हैं सोयाबीन तथा झंगोरा या आपका सावा से बना जो व्यंजन होता है उसको कहा जाता है आपका गिजड़ी या आपका राजड़ी। दोस्तों इसी प्रकार आपका भट्ट में आपका जो उनको पीस कर और चावलों को पकाकर जो एक प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है उसको दोस्तों आपका भटिया कहा जाता है। ये भी आपका एक विशेष प्रकार का व्यंजन है। नमक डालकर जो एक सादा भोजन बनाया जाता है उसको आपका भटिया कहा जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यंजनों की और ये दोस्तों कच्चे मक्के के दाने के से बना एक विशेष प्रकार का जो व्यंजन होता है इसको पटुड़ी या आपका चिलाड़ कहा जाता है दोस्तों। ये आपका कच्चे मक्के के दाने के बनाए जाते हैं। या इसके अलावा मक्के के अलावा दोस्तों ये दालों का भी बनाया जाता है। मसूर इस प्रकार की दालों का जो है चिलाड़ा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम आपका आटा और दाल से बने प्रकार के विशेष व्यंजन को जो कहा जाता है वो आपका सवाला कहा जाता है। ये एक प्रकार से विशेष प्रकार का व्यंजन है जो आटे और दाल से बनाया जाता है। आगे बात करते हैं गहत यानी कि आपका कुल्थ, जिसको आपका कुल्थ नाम से भी हम जानते हैं कि एक मसालेदार जो दाल बनाई जाती है इसको काणू या आपका गथवाणी कहा जाता है दोस्तों। उड़द के दाल की जो विशेष प्रकार की जो पकौड़ी बनाई जाती है उसको आपका भूड़ा या आपका भूड़ी ये कहा जाता है। आगे बात करते हैं चावल के आटे के जो गुड़ से एक टिकाऊदार जो व्यंजन बनाया जाता है दोस्तों। आटा और गुड़ से जो तलकर एक विशेष प्रकार का यानी कि टिकाऊ ये व्यंजन जो है आपका बहुत समय तक का आप इसको रख सकते हैं, संभाल रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे नाश्ते के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको जो है दोस्तों अरसा कहा जाता है। मट्ठे से बने एक विशेष प्रकार के पेय व्यंजन को आपका पल्लर बोला जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अरबी के पत्ते और बेसन से बने विशेष प्रकार के व्यंजन को हम पतयूड़ कहते हैं दोस्तों, या इसको आपका गुनुक नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।